हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सब? सो हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा था फॉर एस आई। ओके। एंड हम मैथ्स पढ़ रहे थे फॉर आर एफकेट एग्जामिनेशन। हमने पार्ट वन कंप्लीट किया था फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सारे टाइप्स हमने ऑलरेडी कवर किए थे, ठीक है। सो दिस इज अभिषेक वर्मा स्पीकिंग हियर एंड वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल। I have cleared AFCAT 4 times in a row, and I cleared Assistant Commandant examination of Indian Coast Guard and two other government examination also. Okay, and I was conference out from 1FSB Dehradun. Okay, चलो देखो, जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। ओके। एंड ये पीडीएफ जो है वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें होंगी पीडीएफ एंड सम गाइडेंस, सम कुछ अदर नोट्स, ओके, एग्जामिनेशन से पहले एंड वन टू वन इंटरेक्शन टेलीग्राम ग्रुप में ही करेंगे। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड लिंक कहाँ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की? वो होगी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ दो लिंक होंगी, एक इंस्टाग्राम की एंड दूसरे टेलीग्राम ग्रुप की। सो आप टेलीग्राम ग्रुप वाले पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एंड वीडियो को 2x पे कर लेना, ठीक है, और 1.5x पे, जिससे आप कंफर्टेबल हो सके, सो दैट अपना टाइम सेव करोगे आप। ओके, चलो देखो, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अभी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला था जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। यहाँ पे पी क्या है? प्रिंसिपल, ओके। एंड आर क्या है? रेट। एंड टाइम क्या है? टी क्या है? टाइम, ओके। एंड दूसरा एक फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। इस चैप्टर पे क्या अमाउंट किसे कहा जाता है? प्रिंसिपल, ओके। जो हमारे पास पहले इनिशियल अमाउंट होगी, है ना, जो इनिशियली हमारे पास जो अमाउंट होगी उसे कहते हैं प्रिंसिपल, ओके। एंड फिर हमारे पास जब उसमें हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट वुड बी इधर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, सो दैट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये होती है फॉर्मूला दो है, ठीक है। इसे आप याद रखोगे इस पूरे चैप्टर के, जब हम पूरे चैप्टर तक पढ़ रहे होंगे तब तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे एक बेसिक थिंग समझो, क्या है पता है? हम एसआई को समझते हैं। सीआई समझने के लिए बेसिक चीज आप पहले एसआई को समझना पड़ेगा। क्या चीज है देखो, अज्यूम करो हमारे पास इनिशियली 1000 रुपीज थी, है ना। हमने इसमें इंक्रीमेंट किया 10% का। तो 1000 की 10% कितनी हो गई? 100 रुपीज। सो नाउ आर अमाउंट बिकम 1100, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया? सेम फिर इंक्रीमेंट हुई 10% की। रेट 10% के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट हो रही है, ओके। सो इस पे जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 100। ये 100 कहाँ से आई? इनिशियल जो अमाउंट थी हमारे पास 1000, देखो, जो हमारे पास अमाउंट थी इनिशियल 1000, ठीक है, ये उससे ही निकल कर आएगी 10%। वो उसका 10% होगा इनिशियल अमाउंट का, ठीक है, हमेशा। देखो नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या बोलता है? इस पर 100 ऐड करोगे, सो दैट यू विल गेट 1200, ठीक है। इसके बाद देखो 10% इसमें इंक्रीमेंट होगी, तो हमारे पास क्या आएगा? हम ऐड करेंगे 100 रुपीज, ठीक है। इस पे हमारे पास टोटल सम कितना आ जाएगा? 1300, ठीक है। हमने कितनी बार किया? हमने 3 सालों तक किया 10% का इंक्रीमेंट। सो हम अगर एसआई में 1000 रुपये को लेते हैं तो 3 साल के बाद हमें मिलेगी 1300 रुपये, अगर हम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो, ठीक है। याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा इनिशियल को ही देख कर लिया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इनिशियल पॉइंट को ही कंसिडर किया गया है, ठीक है। ओके, अभी सीआई पे देखो, सीआई क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास अमाउंट इनिशियली 1000 रुपीज थी, हाँ। इस पे इंक्रीमेंट हो रही होती है 10% की। इसका मतलब रुपीज कितनी होती है? 100 की इंक्रीमेंट होगी, है ना। सो दैट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, हमने लिखा 1100 रुपीज, ठीक है, गुड इनफ। देन आप देखो फर्स्ट ईयर के बाद इंक्रीमेंट अगेन 10% की होगी। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट अमाउंट होगा वो कितना होगा? वो होगा हमारे पास 110। ये 110 कैसे आएगी? ये आएगी हमारे पास इस वाले टर्म से। हमारे पास जो 1100 रुपये हैं, ठीक है, हम इसका 10% लेंगे, हम ऐड करेंगे उसको, ठीक है। देखो हम ऐड करेंगे 1100 में 110 रुपये, हमारे पास कितना आएगा? 1210 रुपये, ठीक है, गुड। देन इस पर 10% का इंक्रीमेंट हम अगेन फिर से करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट हमारे पास होगी ना वो कितनी होगी? देखो हम अब 10% इंक्रीमेंट इनिशियल से नहीं लेंगे, है ना। ये जो हमारे पास अमाउंट है मतलब 1210 रुपये, हम इसका इंक्रीमेंट लेंगे 10% का, 10% का, ठीक है। सो दैट हमारे पास कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास 121 रुपये, ठीक है।
फाइनली हम इस 1210 में 121 रुपए हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया? 1321 रुपए। देखो यहाँ पे क्या सीन है, ये भी हमने 3 साल तक किया। इनिशियली हमारे पास पैसे थे 1000 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने लगाया एंड वी हैव 1331 रुपीज, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास अमाउंट कितनी बनी? 1300 रुपए, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास अमाउंट बनती है 1331 रुपए, ठीक है। ओके, यहाँ पे चेंजेस क्या आपको देखने को मिले? चेंजेस देखने को ये मिली कि रेट जो होता है वो एसआई में इनिशियल जो अमाउंट है उसके बेस पे होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो जो अमाउंट हमारे पास अभी करेंटली है उस पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? एक चीज नोटिस किया आपने? क्या नोटिस क्या करनी है बताऊं? देखो नोटिस आपको करनी थी ये, फर्स्ट ईयर में दोनों टर्म में अमाउंट जो है वो सेम है, तो याद रखना बस, ठीक है। ये सीरियस में आपकी आ सकती है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, आ जाओ। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से टाइप 1, ठीक है। ओके, एंड वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना। आपकी एस आई सी आई की जितनी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, आपने अगर नहीं पढ़ा कभी तो ये जो क्लास है वो सफिशिएंट होगी आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ओके, देखो एंड इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, सारे क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं, इतने टाइप से लिमिटेड टाइप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन गिवन है, एक सेकेंड यार रुक जाओ। देखो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, वो है 500, एंड रेट हमें दे रखा है 20%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स का। हमसे पूछा है अमाउंट बता दो कितना हुआ। राइट, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऊपर देखो, फॉर्मूला हमने पढ़ा था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर टी, है ना। देखो हम डायरेक्टली पुट करेंगे, है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 500 इंटू 1+r, आर कितना हमारे पास 20, 1+20/100 हमारे पास 120 आएगी, ठीक है। अब 120 को कितनी बार लिखोगे आप? 120/100 टू टाइम्स लिखोगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम दे रखा है 2, है ना। यहाँ पे टाइम दे रखा है हमारे पास 2, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसका मतलब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। बेसिकली बात ऐसी है, ये जो वैल्यू दे रखा है ना, सो आप सिंपली पुट करोगे इक्वेशन पे, और वी कैन से फॉर्मूले पे, ठीक है। सो यू विल गेट अमाउंट इज इक्वल टू 720, दैट इज योर आंसर। ये सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, सेम बेसिक फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन है, देखना चाहोगे देख सकते हो, ठीक है। देखो क्या है गिवन, क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 9261, अमाउंट दे रखा है, ठीक है। इस पे अमाउंट ही दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है, ओके। देखो यहाँ पे रेट दे रखा है 5% का, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स का, एंड प्रिंसिपल पूछा है ना। हमने क्या क्या यहाँ पे बताया, देखो अमाउंट इज इक्वल टू 9261 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना। अभी देखो 1+r का मतलब कितना है, 1+5/100 इज इक्वल टू एक 105/100, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? ये मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, बिकॉज ऑफ टाइम हमारे पास 3 साल का है, ये देखो, ठीक है। ओके, अब इधर बेसिक से कैलकुलेशन होगी, ऑब्वियसली बेसिक से नहीं है, बट आप इजीली इसको कट कर सकते हो, ठीक है। 3 से कट करोगे, 5 से कट करोगे, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो हमारे पास पी कितनी आ गई, प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 8000। भाई मैं आपको ऐसा ऐसा इधर काट कर नहीं दिखा सकता, ठीक है। ओके, चलो देखो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ओके। आंसर आ गया पी इज इक्वल टू 8000। बेसिक कहने का मतलब ये था, टाइप 1 में क्या है हमारे पास सीन, बेसिक फॉर्मूले पे हम बस अप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज को जो गिवन है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। टाइप 2 क्या कहता है, देखो ये है कि टाइप 2 क्या आता है, देखो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 साल में अमाउंट हमारे पास हो जा रही है 1210 रुपए, ठीक है। एंड 3 साल में वही सेम अमाउंट हमारे हमें मिलती है कितनी, 1321 रुपए, ठीक है। हमसे पूछा रेट बताओ, रेट कितनी मतलब कितने दर से, कितने रेट से इंक्रीमेंट हुई है ना, कितना रेट इसका है, ठीक है, वो पूछा है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इजी मेथड बताऊं कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्टली आप लिखोगे ये जो लास्ट टर्म दे रखा है ना, मतलब ग्रेटर नंबर 1331, ये लिखोगे, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1210 से, जो पहले दे रखा था यहाँ पे, ओके। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट 121 रुपए, ओके। अभी लेट्स कंसिडर 121 रुपए को आप मान लो न्यूमिनेटर, ठीक है। अभी ये जो दे रखा है गिवन, क्या ये जो इनिशियली हमारे पास पैसे कितने थे, 1210 रुपए, इसको आप बेस मान लोगे। हाँ, अभी देखो 121 रुपए में 121 रुपए न्यूमिनेटर हमारा हो गया, एंड 1210 हमारे पास हो गई डिनोमिनेटर। इसको कट करोगे, यू विल गेट 1/10,
ठीक है, ये 1/10 आ गई। इसको आप अगर लिखना चाहो परसेंटेज में कैसे करोगे? परसेंटेज में करने के लिए इसको आपको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, सो दैट यू विल हैव 10% द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे, क्या समझ में आया? गिवन 2 साल का दे रखा था, ठीक है, 3 साल का दे रखा था, हमने ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास जो नंबर आई, ठीक है, उस नंबर को हमने जो बेस ईयर था उस पर रख के डिवाइड कर दिया, एंड वी हैव द रेट। एग्जाम्पल दूसरा देख सकते हो आप, दूसरा एग्जाम्पल देखो सेम पैटर्न पे क्या कहता है, देखो कहता है अ सम ऑफ मनी, ओके, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 10,648, 10,648, ओके, इन 3 ईयर्स। 3 साल में अमाउंट हमारे पास 10,648 हो जाती है, ठीक है, एंड 2 साल में 9,680 हो जाती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो पर एनम का। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, हम सेम तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो 2 साल में ये अमाउंट हो जा रही है 9,680, ठीक है, दैट इज 9,680, एंड 3 साल में हो जा रही है 10,648, 10,648, ओके। हमने क्या सीखा था? ग्रेटर में स्मॉलर माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो आप, एंड वी हैव 968, इसको मानो न्यूमरेटर, ठीक है। अभी जो बेस ईयर दे रखा था ना, दैट इज ये सेकंड ईयर वाला 9680, इसको डिवाइड करो, है ना, डिनोमिनेटर बना के, सो वी हैव अगेन 1/10, दैट इज 10%। आई बात समझ? जरूरी नहीं यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 20% भी आ सकती है, 5% भी आ सकता है, 7% भी आ सकता है, 7.5% भी आ सकती है, ठीक है, ओके। तरीका समझ में आया? तरीका सेम है ना, ग्रेटर में स्मॉलर माइनस करोगे, देन जो हमारे पास नंबर आएगी, है ना, उस नंबर को न्यूमिनेटर मान के डिनोमिनेटर हम पुट करेंगे बेस ईयर की वैल्यू को, ठीक है, ओके। ये तरीका हमारे पास रेट निकालने का है, ओके। नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, हाँ जी देखो, क्वेश्चन गिवन है ना, कहता है 2 साल में हमारे पास अमाउंट 1,210 रुपए है, ठीक है, एंड 3 साल में वो अमाउंट हमारे पास 1,331 रुपए है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप बता दो फोर्थ ईयर में कितना अमाउंट होगा हमारे पास, दैट्स इट, ओके। इधर वो ये भी पूछ सकता है कि पहले हमारे पास इनिशियली फर्स्ट ईयर में कितना पैसा हो सकता है और हो सकता था, ठीक है, ऐसा। आज वन क्वेश्चन ओनली, एनी वन क्वेश्चन आज, ठीक है, कुछ भी एक पूछेगा, ठीक है, या तो पहले बता दो इनिशियली कितने अमाउंट हमारे पास थे, या फोर्थ ईयर में चौथे साल में हमारे पास कितना पैसा होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे? आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में एपी जीपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। इस क्वेश्चन को बेसिकली हम बनाएंगे ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से, ठीक है। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में एक चीज थी, क्या थी, देखो, जैसे अब मैं ये बताता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास 1,210 रुपये लिखे हैं, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे लिखा है सेकेंड ईयर, ठीक है। अभी हमने इसको आगे प्रोसीड किया तो लिखा है 1,331 रुपए, कब की? तीसरे साल की। ये तो गिवन है, क्वेश्चन पे गिवन था ना, ओके। हमें अगर निकालने को क्वेश्चन में कहे कि आप चौथे साल का बताओ, हमें तो पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, बट हमें ये तो पता है कि चौथे साल का पूछा है, ठीक है ना, ओके। ये भी तो है कि एक क्वेश्चन और था ना, इनिशियली कितना था, तो हमें इनिशियली पता नहीं कितना है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उधर, ठीक है, बट पता तो है कि फर्स्ट ईयर का पूछा है, ओके। अभी तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, हम किसी एक क्वेश्चन मार्क को निकाल सकते हैं पहले, ठीक है, फिर दूसरे वाला टर्म, मतलब दूसरे क्वेश्चन मार्क को हम दूसरे बार निकालेंगे, एक साथ में दो क्वेश्चन नहीं बन सकती, ठीक है, ओके। देखो कैसे सॉल्व होंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, देखो इट शोज इन जीपी, ये जो है ना फॉर्मेट, ये जीपी शो करता है, ठीक है, तभी मैंने कहा कि इसको जीपी से हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, इनिशियली हम पहले कंसिडर करते हैं कहां तक पता है, रुक जाओ, हम पहले कंसिडर करेंगे अपने यहां तक, हम निकालेंगे पहले फोर्थ ईयर का वैल्यू, देखो हम निकालेंगे पहले फोर्थ ईयर का वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालते हैं? पहले हम लिखेंगे 1,210 रुपए, ठीक है, एंड देन फिर सेकंड जो टर्म है वो 1,331 रुपए, हम इसको लिखेंगे, देन अगेन डिनोमिनेटर को हम रिपीट करके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, दैट इज 1,331 रुपए डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क। अभी ये जो है इसको आप अरेंज करो, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, डिवाइड करके हमने लिखा 11 इंटू 1,331 डिवाइड बाई 10, सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई 1,464 और 1464.1, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कब की? फोर्थ ईयर की। आई बात समझ?
ओके, देन हम दूसरा देखेंगे। दूसरा कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम लेंगे, यहाँ से हमें लेनी है बस यहाँ तक। ठीक है, ओके। देखो पहले हमने क्या किया, हमने हमने किया क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 1210 रुपए। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 1210 रुपए डिवाइड बाई 1331। देखो फर्स्ट टर्म में जो डेनोमिनेटर में है ना, वो उधर जाके न्यूमरेटर में होगा। हाँ, ओके। ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में सीक्वेंस होती है। हम ऐसे जो जीपी को लिखते हैं। ठीक है, तो हमने सेम तरीका अप्लाई किया। ठीक है, आप बस समझो कैसे हम इसको यूज करते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हमारे पास आ जा रही है 1100 रुपये। कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करके यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है वो जो फर्स्ट ईयर की है। आई बात समझ, ओके। क्वेश्चन समझ में आया। देखो इस वाले क्वेश्चन पे टाइप 3 पे एंड टाइप 2 पे डिफरेंस क्या पता है, यहाँ पे देखो 2 ईयर पे 3 ईयर पे वैल्यू सेम दे रखी है। डिफरेंस ये है कि टाइप 2 में हमें सिर्फ रेट निकालना था, जबकि टाइप 3 में हमें निकालनी थी आगे प्रोसीडिंग, है ना, कि फर्दर हमारे पास कितना अमाउंट होगा, और प्रीवियसली हमारे पास कितना अमाउंट इनिशियली होगा। हमें ये निकालना था। आई बात समझ, टाइप 2 टाइप 3 में क्या डिफरेंस था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी अगेन वही है। यहाँ पे देखो मैं ऊपर समझा रहा था आपको, इसलिए उतनी मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ी, है ना। इतना लंबा लिखना पड़ा। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, 2 साल में, 2 साल के बाद 4500 रुपये हो जा रही है। ठीक है, एंड 4 साल के बाद 6750 हो जा रही है वो अमाउंट। ओके, हमसे पूछा है सम बता दो, मतलब सम मतलब इनिशियल अमाउंट कितना था वो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, इसको आगे प्रोसीड किया हमने, देन वी हैव 4500, देन प्रोसीड किया हमने, वी हैव 6750। ओके, एंड देखो ये हमारे पास 0 ईयर में है, देन सेकेंड ईयर में हमारे पास इतना अमाउंट हुआ, हमने एरो लगाया आगे, एंड फिर फोर्थ ईयर में हमारे पास इतना अमाउंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हमें हमारे पास इनिशियली कितने पैसे थे वो बता दो। हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 4500। ठीक है, इज इक्वल टू 4500 डिवाइड बाई 6750। कैलकुलेट हमने किया यहाँ से, है ना। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3000। ये क्वेश्चन मार्क क्या है, इनिशियल अमाउंट है जो हमारे पास था। आ रही बात समझ, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको करा दिए कंप्लीट। ठीक है, इसको पीडीएफ को दोबारा से रीड करोगे, एंड देखो एक बार में आपको बस समझना है, ये मत समझना कि बस मेरे को याद ही हो गया, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, पहले आप अंडरस्टैंडिंग में लाओगे, है ना, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होती है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसको आप मल्टीपल टाइम्स, इनफैक्ट 2 से 3 बार अगर आप रीड कर लोगे ना कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, तो यू आर गुड टू गो, आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, आई बात समझ। चलो आ जाओ टाइप 4। टाइप 4 कह सकते हैं काफी इजी है। ठीक है, देखो बस 2 टाइप और बची हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, खत्म हो गई बस। देखो सीआई में टाइप्स कम होते हैं ना, एसआई में टाइप्स कुछ 10 टाइप्स थे जो मैंने कवर करवाई, है ना, वो देख लो कि चैनल पे जाके, आप ऑलरेडी अपलोड मैंने करते रखा है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल गिवन है, हाँ, अमाउंट गिवन है, ओके, टाइम गिवन है, ओके। यहाँ पे इस क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 3 साल का। ठीक है, एंड रेट हमसे पूछा है, रेट बता दो कितना होगा। इनिशियली हमने क्या बताया, टाइम दे रखा है 3 साल का, ओके, एंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट दे रखा है। हमने लिखा है, देखो प्रिंसिपल इज कितना है हमारे पास, 10,000, सॉरी 1,000, लेट्स सपोज। ठीक है, ओके, एंड अमाउंट इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 1728। हमें कहा है टाइम 3 साल का है, सो हमने क्या किया पता है, 3 साल को देखते हुए हमने क्यूब रूट लिया। अगर यहाँ पे 2 साल कहता तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो इसका हम क्यूब रूट लेंगे, सो 1,000 का क्यूब रूट होता है 10, है ना, और 1728 का क्यूब रूट होता है 12। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी की इंक्रीमेंट हो रही है, 2 की, है ना। किस पे, बेस ईयर, बेस हमारा बेस नंबर क्या है 10, सो हमारे पास परसेंट क्या आ जाएगा, 20%। आई बात समझ, रेट कितना है 20%। आप कहोगे भैया ये जो अमाउंट है प्रिंसिपल है वो दूसरी भी तो हो सकती है, 1100 और 1728 भी तो हो सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो नंबर वही सेट किए आते हैं एग्जामिनेशन में जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएं। आई बात समझ। अब ये भी कह सकते हो ना भाई, यहाँ पे 2 ईयर्स, 2 रहा तो हम स्क्वायर लेंगे, एंड 3 ईयर्स रहा तो हम क्यूब लेंगे, गुड इनफ। एंड अगर 4 रहा तो पेपर में नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ओके, चलो इतना तो क्लियर रहो यार। ठीक है, ओके। जैसे मैंने बताया ना, 2 साल वाले में क्या करोगे, आप स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, अगर जरूरत पड़े
हम उसको काट लेंगे ना, मतलब उसको छोटा कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, डिवाइड बाई 6 करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है, उस नंबर को। दूसरा एग्जांपल देखो क्या कहता है, एग्जांपल क्या कहता है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, कितने रेट पे है ना, विल 2304, ये जो अमाउंट है ना, टू 2500, ये अमाउंट जो प्रिंसिपल है 2304, वो 2500 कम होगा 2 साल में। 2 साल में हो गया, ठीक है। इसका रेट पूछा है उन्हें, कंपाउंड इंटरेस्ट में बता दो कि रेट किस रेट से लगा। तो देखो 2304 है ना, इसको क्या करोगे आप, ये बढ़ के 2500 हो गया। आपको दिख रही है किसी का क्यू स्क्वायर रूट है, मुझे तो नहीं दिख रही स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये 5 इंटू लिख सकते हैं हम इसको 10, ओके 50, ओके। हमें आगे जाके इसको डिवाइड करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट अगर होगा भी तो हमें इतना आगे का नहीं पता, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली डिवाइड करेंगे। आप पहले 2 से काटो, ठीक है, फिर अगेन 2 से काटना, जब तक काटना तब तक आपको इजीली दिख ना जाए, है ना, कि ये स्क्वायर रूट है या नहीं। मैंने यहाँ पे, मेरे को दिख रहा था, मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों टर्म्स को। हमारे पास क्या आ गया, 576 प्रिंसिपल, एंड अमाउंट कितना हो गया, 625, है ना। अब इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो आपको दिख रहा होगा 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576, एंड 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625, ओके। अभी देखो हम सेम काम करेंगे यहाँ पे, इसमें इंक्रीमेंट कितनी हुई, एक की इंक्रीमेंट हुई, बेस कितना हमारे पास 24, तो इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके 100 से, है ना, 100/24, सो वी हैव 4 होल 1/6%। आई बात समझ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, टाइप 5। हाँ जी, देखो टाइप 5 क्या कहता है, मनी बिकम ट्वाइस इन 3 ईयर्स, 3 सालों में अमाउंट दोगुनी हो जाती है, ओके। देन इन हाउ मच, कितने टाइम में, ओके, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 8 टाइम्स, अगर 3 साल में कोई मनी, कोई पैसे जो है वो डबल हो जा रही है, पैसे डबल हो रहे 3 साल में, ठीक है ओके। तो ये कितने साल में 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कुछ नहीं किया, बस देखो क्वेश्चन ने कहा, हमने मान लिया 1 रुपए थे मेरे पास, ठीक है, ये बढ़ के 2 गुना हो गया कितने सालों में, 3 सालों में, ओके। हमने लिख दिया इसको डबल करके 2। हम इसको ना आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, करो प्रोसीड, फिर ये डबल होगा अगले 3 सालों में। ये तो क्वेश्चन कह रहा था ना अमाउंट डबल होती 3 सालों में, ये डबल हो गई 3 सालों में, कितना हो गया, 2 से 4 हो गया। आगे फिर प्रोसीड करो, ये डबल होती है 3 सालों में, ओके। एंड देन हमारे पास कितने अमाउंट आ गए, 8 आ गई। अभी देखो अमाउंट ये 8 टाइम्स हो गया, हमने पहले हमारे पास कितनी थी, हमारे पास थी 1, अभी ये 8 टाइम्स हो गई, देखो, ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन में अगर 16 कहा रहता तो हम आगे प्रोसीड करते हैं एक और, हमें पूछा है कितने टाइम में होगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको इसको, है ना, ये 3, ठीक है, फिर आपको इस 3 को, एंड फिर अगेन आपको इस 3 को, बिकॉज जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, 3 3 सालों में इंक्रीज हुई है, तो टोटल अमाउंट 8 टाइम्स हुई कब, 9 सालों में। आई बात समझ, तो जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 9 ईयर्स। ध्यान रखना ये हमारे पास सीआई में है, सीआई में होगा तभी हम ऐसा करेंगे, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन बता देगा कि सीआई है या एसआई है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, ये टाइप 6 लास्ट टाइप है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है, देखो। एंड चैनल पे जो भी नया नया आए होगे सब्सक्राइब कर लेना, हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करोगे, ठीक है, समथिंग अराउंड 300 सब्सक्राइबर हो गई होंगी, ठीक है। तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे, ओके। एग्जामिनेशन से पहले मैं सब सारे सेक्शंस की, इंग्लिश की हो गई, रीजनिंग की हो गई, एंड मैथमेटिक्स की, ओके, वन शॉट वीडियो कंप्लीट कराऊंगा, सो दैट आपकी पेपर में जितनी भी टाइप्स होती हैं 20 क्वेश्चन में से आप श्योर शॉट 18 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। एंड इंग्लिश की चीज़ें जो वोकैब हो गई एंड ग्रामर हो गया वो करवाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कंप्लीट करोगे, ठीक है। एंड ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ओके। देखो हमारे पास ये आ गया टाइप 6, ओके। देखो टाइप 6 क्या है पता है, ये है हाफ ईयरली में। मैं आपको बताऊंगा बस लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट, एक हाफ ईयरली और एक क्वार्टर ईयरली, ठीक है। देखो हाफ ईयरली में क्या सीन है, क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपीज प्रिंसिपल हमारे पास, रेट हमारे पास है 10%, ओके।
एंड टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स का। अभी ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, हम बेसिक से फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे एंड हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू आ जाए कितना होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, क्वेश्चन में पूछा हमारे पास ये हाफ ईयरली में बताओ, इस एक वर्ड से हाफ ईयरली से, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखो, जैसे हाफ ईयरली आपने क्वेश्चन पे देखा, आपको इंस्टेंटली क्या करना है पता है, ये जो रेट दे रखा है 10%, इसको हाफ करेंगे, रेट हाफ करेंगे, ठीक है। और जो टाइम दे रखा है, टाइम को डबल करेंगे। टाइम यहाँ पे गिवन है 2 साल का, हम इसको 4 साल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। जैसे हाफ ईयरली हमने देखा, रेट को आधा करना। देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर 10 पावर t, ठीक है, ओके। सो हमारे पास प्रिंसिपल कितनी है, 2000 रुपीज हमने लिख दिया यहाँ पे। रेट हमने क्या बताया, आधा हाफ करोगे, आधा करोगे, 10% का आधा हो गया 5%, ठीक है। 1+5/100 दैट इज 105, ओके, 105/100। अभी क्वेश्चन में गिवन है 2 साल का, बट हाफ ईयरली के कंडीशन में क्या होती है, टाइम डबल होती है, मतलब 4 साल का। तो हम इसको मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, ठीक है, ओके। देखो हमने 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड जो भी इसका आंसर होगा कैलकुलेशन के बाद, वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, दैट्स इट। मेरा मोटो था आपको इस चीज़ को फैमिलियर करवाना एंड हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो बताना, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से करोगे, ओके। चलो ठीक है, एक और देख लो लास्टली, क्वार्टर ईयरली का, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हमारे पास हो गया। एग्जांपल क्या आप देखना चाहोगे, देखो प्रिंसिपल दे रखा है 5000 एंड रेट दे रखा है 20%, टाइम दे रखा है 1.5 साल का, ठीक है। हाफ ईयरली बोला है तो सेम कंडीशन में क्या करेंगे, हम रेट को आधा करेंगे, टाइम को डबल करेंगे। मतलब देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 5000 मल्टीप्लाई कितना, देखो रेट हमारे पास 20 था, हम लेंगे रेट को 10%, दैट इज 1+r/100 में 1+10/100 दैट इज 110/100, मतलब 11/10, ओके। ये कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम दे रखा 1.5 साल का, हम करेंगे इसको 3 साल तक, ठीक है। देखो तो ये हमारे पास हो गया राइट आंसर। राइट आंसर क्या है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू 6655 आंसर, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना क्वार्टरली वाला, ये आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। क्या सीन है, ये फॉर्मेट बनता कैसे है वो देखो। प्रिंसिपल गिवन है 10,000 रुपीज, ओके। रेट दे रखा है 20% का, हाँ। एंड टाइम दे रखा है 9 मंथ्स। इसमें एक ट्विस्ट है, क्या पता है, रेट को हम इसमें क्या करते हैं पता है, डिवाइड बाई 4 करते हैं। क्वार्टरली का है ना, इसलिए हम अब रेट को बाई 4 करेंगे। बाई 4 करने का मतलब डिवाइड बाई 4 करेंगे, ठीक है। मतलब रेट अगर 20 दे रखा है परसेंट, हम इसको करेंगे डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5%, हम इसको कंसिडर करेंगे 5% पे, ठीक है, ओके। और टाइम जो दे रखा है ना, हम इसमें टाइम कंसिडर कैसे करते हैं पता है, 3 3 मंथ्स के गैप को लेते हैं, 3 3 मंथ्स के स्लॉट को लेते हैं, ठीक है। और टाइम को 3 मंथ्स के स्लॉट में डिवाइड करेंगे। मतलब कि जो हमारे पास स्लॉट होगा मीन्स मल्टीप्लाई बाई 4। यह बात समझ आई। बात समझने वाली क्या है पता है, देखो अगर 1 साल होता टाइम, तो हम इसको 3 3 साल 3 3 महीने के फ्रेम में इसको स्लॉट में लिखते हैं। मतलब कि 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स एंड अगेन 3 मंथ्स, ठीक है। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, 9 मंथ्स। हम यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे देखो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं इसको, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाई, हमने क्या सिखाया, रेट को डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 डिवाइड कर दिया हमने, दैट इज 105 डिवाइड बाई 100, है ना, 105 डिवाइड बाई 100, ठीक है। हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हम तीन, इस जो टाइम गिवन है 9 मंथ्स, हम इसको 3 3 मंथ्स के स्लॉट में, मैं फिर से कह रहा हूँ 3 3 मंथ्स के स्लॉट में इसको डिवाइड करेंगे। और जितनी मंथ्स हमारे पास आएंगी हम उतनी बार लिखेंगे, है ना। तो हमारे पास 9 मंथ्स आ गए 3 बार, मतलब 3 3 मंथ्स के लिए 9 मंथ्स आती है 3 बार में, ठीक है। तो हम 3 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट्स इट। बस इतना ही आपको दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं। रेट को हाफ डिवाइड बाई 4 करना था एंड टाइम को आपको 3 मंथ्स के स्लॉट में डिवाइड करना था, दैट्स इट। एंड यू हैव द राइट आंसर, दैट इज 11,576.25, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इधर मैंने कुछ कैलकुलेशन की होंगी, ये इफ यू वांट टू आप देख सकते हो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या था, फाइंड हमें करनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, ठीक है। दैट्स इट, हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गई, ठीक है। सीआई वाले टाइप्स, क्वेश्चंस नहीं टाइप्स खत्म हो गए, इतने टाइप्स होते हैं, ओके। देखो ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हमने सिर्फ पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे टाइप मैंने पढ़ा रखे हैं, जिन्होंने भी नहीं किया हो जाके कर लेना, ठीक है। और ये एक पीडीएफ, ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 9 पेजेस की है। इस पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, ठीक है। कहीं भी आप छोड़ने वाले नहीं हो, है ना। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना, है ना। आप सारे एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगी, ओके।
जो भी चैनल पे नया आए होगे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हमारा जो हमें पहुंचना है 500 सब्सक्राइबर्स तक, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप इसको वहां तक लेकर जाओगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।